हेलो हेलो, आई एम विजय राठौर। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैं आपको जो मुख्य रूप से जो फोकस करूँगा वो रहेगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं लगातार टेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ क्लासरूम में, और ग्रामर में मैंने इसके सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सारे फॉर्म के विषय में बताने की कोशिश की है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इससे जुड़ा हुआ ट्रांसलेशन कैसे हिंदी टू इंग्लिश करें, इस पर आप लोगों से टॉक करें। ओके, तो इसी के चलते मैंने ये 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक का जितना भी क्वेश्चन है मैंने सारे को प्रेजेंट डिफिनिटिव में ही रखा, और इसी को डील करने का मैंने आज निर्णय लिया। देखिए, प्रेजेंट डिफिनिटिव में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, जो कि हम क्लासों में बताया है, स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आपको गौर कीजिएगा, इसमें ता है, पी है, ये सब लगा हुआ है। जैसा कि ता है, पी है, ये सब लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो है वर्ड के साथ एस या ई एस लगता है, या ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। स्ट्रक्चर इसके लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में कौन? वर्ब में या तो V1 होता है या फिर इसमें क्या होता है V5 होता है। ओके, यानी कि वर्ब में V1 या फिर वर्ब में V1 या फिर वर्ब में S और ES का ES, यानी वर्ब में S लगाइए या ES लगाइए। यहाँ पर कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है जो मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको V1, V2, V3 ये सब के विषय में नहीं बताया गया है, उतना कमांड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब में S या ES, ओके, वर्ब में S या ES, ओके। और एक और कंडीशन होता है कि आप वर्ब का मेन फॉर्म, ओके, वर्ब का मेन फॉर्म यानी कि V1, यानी कि वर्ब का जो रूट फॉर्म होता है उसको आप ऐसे कर सकते हैं, वर्ब में S या ES, या फिर वर्ब का रूट फॉर्म, मूल फॉर्म होता है उसको, जिसको हम V1 कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मैं खाता हूँ, ओके, तो आई इट क्या है, वर्ब का एक शुरुआती फॉर्म है जिसको हम कहते हैं V1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा। और उसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का अगर मांग है, अगर मान लेते सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट का मांग है तो आप ऑब्जेक्ट डालिए, और दूसरे सेंटेंस में क्या जो अदर पार्ट्स है आप उसको इसमें पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक V5 किसके साथ लगता है। देखो V5 किसके साथ लगता है, यहाँ पर तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी भी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ ये क्या लगता है, क्या लगता है, ये आपको V5 लगता है। जैसे क्या होता है कि ही राइट्स, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि ही राइट्स, ये आपको क्या होगा, ये आपका देखिए ये जो है ही राइट, ये आपको सही होगा, लेकिन ये ही राइट से होगा तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर के साथ वर्ब में आप एस या ES लगाइए। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर राइट लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या किया, V1 फॉर्म लिख दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए, ये जो है V1 फॉर्म जो है, V1 फॉर्म ये जो है ये किसके साथ रहेगा, आई के साथ, V के साथ, U के साथ, J के साथ, ये सब के साथ आपको V1 फॉर्म लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आई राइट, ये आपका सही होगा, लेकिन यही आप लिख लीजिएगा कि आई, यही आप लिख लीजिएगा यहाँ पर आई राइट, ये आपका गलत है, क्योंकि आपने आई के साथ क्या लगा दिया, V, वर्ब में S लगा दिया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आप इसी प्रकार से रखेंगे। इसका नेगेटिव फॉर्म आएगा, अगर मान लेते हैं इसका नेगेटिव, चूंकि इसका नेगेटिव फॉर्म आएगा तो आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म आता है तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ या सिंगुलर के साथ आप डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज नॉट। क्योंकि आप देखो ये सब सेंटेंस में कहीं भी देखो, कहीं भी इज या आर का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इज या आर का यूज होता तो हम लिख सकते थे इज नॉट, आर नॉट, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट के साथ आप क्या लगाते हैं, डज नॉट। जैसे क्या आते हैं, वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट, याद है, सी डज नॉट राइट। और याद रखना कि जब डज नॉट लग जाएगा या डू नॉट लग जाएगा तो वर्ब का हमेशा जो है विवन फॉर्म में आएगा, मतलब इसमें एस या ये जो लगा हुआ है उसको आप नहीं लगाओगे, हटा दोगे, ठीक है ना। वो गलती नहीं करना, ये बारीकी है जिसको समझते हैं कि क्यों रहता है। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो ध्यान दो, वे लोग का भी होता है, ओके। वे लोग डू नॉट गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पर डू नॉट गो टू स्कूल, ओके। यहाँ पर देखो आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम या प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अब आप यहाँ पर से चलो यहाँ पर चाहिए, अब याद मैं पढ़ता हूँ, ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ, मैं, ओके। अंत में काम लगा हुआ है, इसका मतलब है कि क्या है आपको, ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, आई डी। सेकंड में है वह लिखता है, वह लिखता है, आई मीन किसी मेल को कॉल किया जा रहा है तो वह के लिए क्या होता है, ही होता है, ही राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे, वर्ब भी क्या लगाएंगे हम, भी एस या पीएच लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हमने लगाया, ही राइट, ओके। वह लिखती है, वह लिखती है, सेंटेंस से ही पता चल रहा है, ये सेंटेंस ही इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव कॉल्ड सम फीमेल, हमने किसी फीमेल्स को कॉल किया, वह लिखती है, आई मीन किसी फीमेल्स के विषय में हम बता रहे हैं, फेमिनिन जेंडर हो गया, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ पर देखिए सी के साथ भी क्या बता रहा है स्ट्रक्चर कि भाई में एस या ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वह लिखती है, सी राइट। अब हम लोग खेलते हैं, हम लोगों का वी होता है, वी के साथ प्ले, वी प्ले क्यों, क्योंकि आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ आप क्या लगाते हैं, वी पर लगाते हैं, कि वर्ब का मूल फॉर्म लगाते हैं। इसे वहाँ पर अगर आप वी प्ले कर देते हो तो गलत हो जाएगा। अब ये इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर में है, वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। यहाँ पर दे के साथ फिर यहाँ पर गिवन आया, दे गो टू स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे सीता हंसती है, सीता मीन्स कोई एक लड़की, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप क्या लगाओगे, वर्ब में एस या ईएस लगाओगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीता हंसती है, सीता लाफ मीन्स हंसना, और उसमें एस लगा देंगे, लाफ, तो क्या हो गया, वो बिग फाइव फॉर्म हो गया। हम लोग शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, द टीचर अस। अब बोलोगे यहाँ पर सर टीचर क्या है, टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और टीच मतलब पढ़ाना हुआ, इसमें ये लगा दिए तो टीचर हो गया, और एक अस मतलब हम लोग, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो रहा है, ओके। आगे देखिए, गाय दूध देती है, द काउ गिव अस मिल्क, गाय दूध देती है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। इसके साथ वर्ब में फिर हम एस लगाने का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके तहत हम यहाँ पर गिव में एस लगाए, गिव से एंड मिल्क। कुत्ता के दौड़ता है, कुत्ता, यहाँ पर द डॉग रन, यहाँ पर द डॉग क्या हो गया, आपको द डॉग क्या हो गया, ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो उसमें हम रन्स लगाए, क्योंकि एक कुत्ते की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो रन्स लगाए फास्ट है। यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर द काउ, द डॉग, द टीचर क्यों लगाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए लगाया कि देखिए यहाँ पर देखो, द काउ गिव अस मिल्क, द काउ गिव मिल्क, ये सिंगुलर नाउन से पूरी जाति का प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, आई मीन से पूरी जाति का गुण बताया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम द का यूज करते हैं। ये आपको क्लासरूम में बताया गया है। मुझे पता ये डॉग वाली ये जो सेंटेंस है द डॉग है, इसमें भी वही बात है। अब यहाँ पर देखिए इसका नेगेटिव सेंस में
हम क्या बताए थे नेगेटिव सेंस में कि नेगेटिव सेंस में आप इसके साथ डू नॉट या डज नॉट का यूज करोगे। डू नॉट का यूज करोगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड पुलर के साथ डू नॉट का यूज करोगे। और ही सी इट ओके और सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। याद रखिएगा जब डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे तो उसके बाद जो घर में यहाँ पर जो एफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा पाबंदी है कि यहाँ को घर में एस या एस लगा दें या फिर V1 फॉर्म रखें, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक मार्क्स क्या चलेगा, यहाँ पर सिर्फ V1 फॉर्म चलेगा। एक में अगर मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से वो एज अ सब्जेक्ट लेकर बनाया हुआ है तो भी उसमें से एस या एस को हटा देंगे नेगेटिव सेंस में, ठीक है। उसमें एस या एस नहीं लगा होना चाहिए, वह नहीं लिखता है। यही पर देखिए एग्जाम्पल आ गया, ही डज नॉट राइट। यहाँ पर राइट्स नहीं करेंगे, राइट्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। ही के साथ डज नॉट, ही के साथ डज नॉट। हम बोले हैं कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर के साथ डज नॉट करेंगे। तो यहाँ पे ही डज नॉट राइट वह नहीं लिखती है, शी डज नॉट। फिर देखिए राइट, फिर हम यहाँ पर राइट पे नहीं लिखती है, ऐसे लगाए, यही अर्थ है कि वह लिखती है। तो यहाँ पर वह लिखी है, चलिए शी राइट, उसमें एस लगाते तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है आपको नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट लगाओगे, ओके। और वर्ब का हमेशा V1 फॉर्म रखोगे। तो हम लोग नहीं कहते वी डू नॉट प्ले, हम लोग नहीं, वी डू नॉट प्ले हम लोग नहीं कहते हैं। वी के साथ हम क्या बोले, डू नॉट लगाने के लिए, तो लगा दिए एंड प्ले V1 फॉर्म है, वी डू नॉट प्ले। एकदम बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम बिल्कुल 100% ओके है। ये सेंटेंस आपका ओके है, आप इसी प्रकार से बनाओगे। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वे लोग का वी हो गया, वी के साथ डू नॉट लगाते हैं तो वी डू नॉट, ओके। उसका वर्ब क्या काम हो रहा है यहाँ पर, तो जाने का काम हो रहा है। तो जाने का क्या होता है, गो होता है। गो का V1 क्या होता है, वो ही होता है। तो यहाँ पर हमने गो लगाया एंड टू स्कूल, ओके, टू स्कूल। यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं मानिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। टू को ये गो को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये गो को क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर टू आपको स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपको ये लिखने का जो भी हम आपको बताएं इसको आप बोर्ड पे उतार लोगे और उतारने के बाद आप करोगे क्या कि यू विल whenever come to school and join with us in offline classes, you should write all materials in your care copy and ये आपका सब कुछ है एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जो इसको आप केयर कॉपी में इसको उतार कर और मेरे पास लाएंगे, बनाने की कोशिश भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर मान लेते सपोर्ट देते, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे क्लासरूम में फिर से दोबारा इस चीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है। बट यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, ओके। एंड गुड बाय, सी यू मीट अगेन इन क्लासरूम, ओके, बाय।